तो आइए देखते हैं। I2 फॉर्मूला से क्या जानते हैं, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये टूटेगा तो हो जाएगा कितना, लॉग होता है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और प्लस सी कांस्टेंट टर्म जो है बाद में हम में I1 I2 लिखने के बाद हम जोड़ लेंगे। अब अगेन यहाँ देखिए, अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या था, I1 माइनस I2 था, ठीक है। तो I1 हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ये है I1 है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और I2 कितना है, I2 है माइनस, यहाँ हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में भी एक्स टू द पावर जो 6 देख रहे हैं, इसको एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर लेना है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर लेना है 8 नंबर के लिए, और फिर इसको कर लेना है। फिर आपको 8 9 के लिए सिर्फ हम हिंट देंगे, 8 9 10 11 12 तक आपका क्वेश्चन सिर्फ हम हिंट दे देते हैं, वो समझ में आ जाएगा आपको, और ये सवाल आप बना लेंगे। तो चलिए 8 नंबर इस प्रकार से इसका हिंट हो सकता है, बनाना तो पड़ेगा ही, मैथमेटिक्स है इसीलिए प्रैक्टिस तो करिए ही, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा। तो स्टूडेंट आइए हम बात करते हैं, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन जो देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर है, अब फाइव में क्या है, रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 और प्लस ए टू द पावर 6 है dx, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसका हिंट इस प्रकार से हम करेंगे, हम आपको क्या बताए, एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लीजिए, नीचे आपको एक्स का पावर 6 जो देख रहे हैं, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर कर लेना है प्लस ए का पावर 6 कर लेना है, मतलब ये भी क्यूब का स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ये टूटेगा। अब यहाँ एक्स क्यूब को लेट करना है, लेट कर लीजिएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लीजिए। तो एक्स क्यूब को अगर हम टी मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लेना है इक्वल टू, इसको टी के रिस्पेक्ट में तो डी टी हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू यहाँ से, और एक्स क्यूब को टी यहाँ पुट कर देना है, और इसका मान निकाल लीजिएगा आगे, आपको इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए हो जाएगा ये फॉर्मूला पर, इसको तोड़ लीजिएगा। 9 नंबर के लिए हिंट है, ठीक है, हिंट्स, ठीक है, इसका भी हम हिंट ही देंगे, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर में हम आपको बता दें, क्या देख रहे हैं, तो ये जो सवाल देख रहे हैं आपको, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, रूट अंडर में है आपको 10 स्क्वायर लिखे एक्स प्लस क्या है 4 है। इसको कैसे लिख लेना है, इसको इस प्रकार से लिख लेना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और 10 स्क्वायर एक्स है प्लस 2 का स्क्वायर है, और इसका रूट है 10x को टी मान लेना है, इसको मानना है 10x को टी मान लीजिए, लेट कीजिए, ठीक है। तो लेट जब कीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए, इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और 1 डी टी कीजिएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो देख रहे हैं, इसको हम डी टी लिखेंगे, ये टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिएगा, ये टूट जाएगा। इस प्रकार से
8 नंबर भी आपको हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब आगे। 10, 11, 12, ठीक है, 12 तक का जो क्वेश्चन है आपको, इसके लिए हम समझा दें। देखिए सवाल को बार बार बनाना भी है, प्रैक्टिस करना है आप सभी को भी। हो सके तो एग्जाम्पल का जो देख रहे हैं, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी जो है वो भी करना चाहिए। एक एक सवाल को आप करिए, जो सॉल्व किया हुआ अपने से खुद से भी करिए। तो चलिए आइए आगे हम 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर में देखिए आपको जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 बाय क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। इसको आपको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। इसका जो फॉर्म होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लाना है। इस फॉर्म में कैसे आएगा, बताइए कैसे आएगा। ये सिंपल सा बात है। यहाँ देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 1, यहाँ तक देखिए ध्यान से, प्लस 1, ठीक है, dx। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, है कि नहीं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको जो लिखोगे, क्या लिखना है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखिए, अब प्लस इस 1 को 1 का स्क्वायर लिखिए, dx लिख दीजिए, dx लिख दीजिए। अब ये फॉर्म पर आ गया, ठीक है, ये फॉर्म पर आ गया है। इसको ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया। आपको फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। इसी उसका क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। उस पर भी हम इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई ए है यहाँ 1, tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स बाई ए, एक्स ये हो गया, और बाई ए 1, और ये प्लस सी। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, तो 9, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 14 तक जो है एक जैसा सवाल है, 15 भी कह लीजिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आपको एक 14 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर भी हो जाएगा आपसे, फॉर्म पर लाना है, सवाल सब बन जाएगा। जितना भी, एक बात ध्यान कि आप जो ये सवाल को ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कहने का मतलब अभी हम लोग क्या किए हैं, कौन सा सवाल किए हैं, 10 नंबर के, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये सब 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे 1 बाय 11 के लिए बोल रहे हैं, 11 के लिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पर उसको लाना है सवाल को, और बनाना है। 12 के लिए भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर लाने का प्रयास करना है, और बनेगा सवाल, ठीक है, जैसे अभी की 10 नंबर बनाए वैसे ही बनेगा। चलिए 14 नंबर हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या है, तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स dx, ये क्वेश्चन है। इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर लाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर लाना है। तो कैसे लाइएगा इसको, तो इसको जो लाना है इस फॉर्म पर, यहाँ देख लीजिए, पहले इसका हम क्या करते हैं, इस पे इसका कुछ फॉर्म पर लाने का प्रयास करते हैं। 8 प्लस कितना है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 8
8, ध्यान दीजिए 8 है, और यहाँ और क्या लिखेंगे यहाँ देख लीजिए, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, यहाँ हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करना चाहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2ab 2ax ले लेते हैं, b 3/2 ले लेते हैं, इसको हम 2 को कैंसिल करेंगे 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं, b यहाँ पर ध्यान दीजिए ये a, दिस इज a एंड दिस इज b, ये a है और ये b है, तो यहाँ बी स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, माइनस 8 कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, क्या है, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है यहाँ, ठीक है, और ए यहाँ पर एक्स हो जाएगा और बी हो जाएगा 3/2, कीजिए इसको, तो माइनस लिखेंगे यहाँ, यहाँ से यहाँ तक वो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए एक्स और बी है 3/2, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ क्या, इसको क्या, इसका स्क्वायर, एट को क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिखना है, देख लीजिए 2√2 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूने 8 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम ये बढ़ते हैं, ये अब फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर कर लिए, ये इसका वैल्यू हम इसको फॉर्म पर लाए हैं, इसको हम इस फॉर्म पर लाए हैं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर हो गया, तो आइए इसको उसमें रख करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेना है, 9, यहाँ से आपको लिखना है 9, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 बाय, देख लीजिए इसको हम लिख देते हैं इतना, रूट के अंदर में क्या 2√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx dx हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हो गया, ये फॉर्मूला पर है, ठीक है, अब ये फॉर्मूला पर है, तो फॉर्मूला पर जो है यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, फॉर्मूला ये काम किया, यहाँ पर करेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करिएगा dx, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कितना होता है, तो इसका होता है आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला पर हम अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कहने का मतलब एक्स माइनस 3/2 है, एक्स बाई ए है ये 2√2 प्लस सी ले लेंगे, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ क्या है, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 4√2 प्लस सी हो गया आंसर, ठीक है।
प्रकार से आपका ये हो गया। कहने का मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो देखिए कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 तक यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से कोई एक हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब आप देख रहे हैं 15 नंबर के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। 15 नंबर जो देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सिर्फ आपको ए और बी देखने को मिल रहा है, ऐसा ठीक है। ए और बी जो है यहाँ पर देख रहे हैं बस, लेकिन सेम है जैसे 14 नंबर आप बनाए हैं वैसे ही 15 नंबर बनेगा, ठीक है। तो आपको देखिए 16, 17, 18, 19, ठीक है, और 20, 21, मतलब 13 तक का क्वेश्चन यही है। तो कोई इसमें हम दो क्वेश्चन कर देते हैं आपको, ठीक है। एक रूट वाला जिसके नीचे में रूट है और जिसके नीचे में रूट नहीं है, वो वाला सवाल हम कर देते हैं। तो 18 और 23 नंबर हम करके खत्म करते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। रेडी हैं आप लोग, देख रहे हैं, बुक आगे में रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देख लिए, रेडी हैं। चलिए 18 नंबर का, तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको, 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, अभी हम बताते हैं आपको। 5x - 2 dx हो गया, और 1 + 2x प्लस 1 + 2x प्लस कितना 3x² हो गया। देखिए ये जो है इसका फॉर्म की अगर बात करें, फॉर्म की, तो फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो यहाँ cx + d dx, और यहाँ क्या रहेगा, तो ax² + bx + c, देख रहे हैं इस फॉर्म में रहेगा, इतना बाय इतना रहेगा, ठीक है। यहाँ इसका डेरिवेटिव रहेगा, ऊपर में इसका डेरिवेटिव रहता है, ठीक है। और ये रूट में भी रह सकता है, नीचे में रूट में नहीं भी रह सकता है। इसमें ये दोनों नंबर गुना भी रह सकते हैं, गुना डिवाइड रह सकते हैं। ये सबका एक ही जाति है, ये एक ही समुदाय का है, सब एक दूसरे का भाई है। जैसे आप कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपको कहाँ से शुरू होता है, 14 से लेकर के, कहने का मतलब 16 से लेकर के 23 तक सब एक ही जात का क्वेश्चन है, एक ही टाइप से, एक ही पैटर्न। आप इसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सवाल बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ है। एग्जाम्पल तो आप करिए, देखिए कुछ भी नहीं है यार, इतना भारी नहीं। अब आप कहेंगे, हम अपने भी क्लास में, मेरा स्टूडेंट जब भी कुछ कहता है कि सर एक तरफ से सवाल तो बता नहीं देते हैं, और एक तरफ से, और उसी में क्या है, अगर हम कहते हैं कि 80%, 90% ऐसा स्टूडेंट है जिसको बन रहा है, और 90% जिसको बन रहा है, तो हम क्या समझें कि वो हार्ड क्वेश्चन हम छोड़ दिए, जैसे तैसे कर दिए, सो बात नहीं। आप 90% स्टूडेंट, मतलब 100 में 90 स्टूडेंट ऐसा कह रहा है कि ये सर एक ही पैटर्न का सवाल है। तो हम लोग देखते हैं कि मास में स्टूडेंट जो है, जो ज़्यादा समझ गया, ठीक है। फिर भी ऐसी बात नहीं है कि अगर कुछ बच्चे हैं जिसको नहीं बन रहा, मतलब कि नहीं बन रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, आप भी देखें, और हमें जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप जो है जो भी सवाल का वीडियो चाहते हैं आप हमें कहेंगे, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सब सवाल एक ही तरह का है, कहने का मतलब 16 से लेकर के 23 तक, 16 से 23 तक। तो इस सवाल के लिए ये फॉर्म थे, इस फॉर्म की बात की, इस फॉर्म के सवाल के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको करना क्या है। तो इसको लेट कर लेना है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, जैसे इसको लेट करिए, इसको मान लेना है क्या, ax² + bx + c, ठीक है। ये रूट में रहेगा तो भी, या बिना रूट में रहेगा तो भी, सिर्फ ये वाला टर्म को लेना है। ऐसा नहीं कि रूट है तो हम रूट सहित ले लिए, सो नहीं, इसको लेना है, ठीक है। इसको हम, इसको मानने का तरीका बता रहे हैं।
ठीक है, इसको ए इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, ये जो होता है ये टर्म का डेरिवेटिव, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए, मान लीजिए ये बी, ए माने है इसके कोफिशिएंट, इसको बी, इस फॉर्म में करके इसका डेरिवेटिव करके और ए का वैल्यू बी का वैल्यू कंपेयर करके निकाल लिया जाता है, इसमें रखेंगे तब इसको तोड़ेंगे, आगे ये सवाल बन जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही हम इसको भी करने वाले हैं, तो चलिए देखिए इसको करते हैं हम आगे, तो इसको देख लीजिए। तो चलिए आगे हम जो है इसको कर रहे हैं, एकदम समझ गए, यही तरीका है इसको करने का। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसी तरह से बढ़ेंगे जैसे हम आपको बताएं। लेट करिए, लेट कर लेते हैं, देखिए इसको क्या मान लेते हैं, लेट 3x² ऐसे लिख देते हैं इसको, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए इंटू, क्या लिखेंगे, ए इंटू, एक मिनट, ए इंटू इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी थोड़ा सा इसमें सुधार करना पड़ेगा, यहाँ 5x ये जो देख रहे हैं इसके बराबर मानेंगे कि 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये जो देख रहे हैं इसको, इसके डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव, कहने का मतलब ए इंटू क्या लिखेंगे, तरीका सिर्फ जान लेना इसको, इसका जो है ना तरीका जानना है इसको हैंडल करने का। ये जो है देख रहे हैं 5x-2, ठीक है, इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो इतना इक्वल टू लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे ए इंटू डी बाई डी एक्स और 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, देखिए तो यहाँ जो है 5x-2 ये सब ट्रिक है, ठीक है, ये सब इस सवाल को इजी वे से बनाने का ये ट्रिक है, इसको तो दिमाग में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन की पहचान भी करना है, क्वेश्चन को आपको पहचान भी करना पड़ेगा, ठीक है, पहचान भी कि ऐसे सवाल के लिए ऐसे ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो 5x-2 ए इंटू, इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू इसका डेरिवेटिव लिखिए, कांस्टेंट है चूंकि 0 टू एक्स का डी सी 1 ना, डेरिवेटिव 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x² का 2x, अब प्लस क्या लिखेगा बी। अब देख लो 5x-2 कितना हो जाएगा, ए इंटू 2 प्लस 6x, 2 प्लस 6x प्लस बी, समझ रहे हो, लिख लिए ए इंटू 2 प्लस 6x हो गया प्लस बी। अब यहाँ देखिए 5x-2 हो गया, 2a प्लस 6ax, ध्यान दीजिए 6ax हो गया, आप प्लस है, मतलब हो गया, तो ज्यादा स्टेप लिख दिए, देखिए यहाँ पर क्या लिख देना है 6a, ये है 6a, दिख रहा है ना, 6ax, ये कांस्टेंट को यहाँ 2a प्लस बी लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर के लेफ्ट साइड LHS और RHS को देखते हैं, तो x में क्या मल्टीप्लाई 5 से, x का कोफिशिएंट क्या 5, और RHS में x का कोफिशिएंट क्या 6a, तो ये जो है 5 6a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसका कांस्टेंट इस कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, ये दो इक्वेशन बनेगा, ये दो इक्वेशन बनेगा, इस दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकाल करके और फिर रखेंगे कहाँ, यहाँ रख देंगे, इसमें इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कंपेयरिंग, क्या लिख देंगे, कंपेयरिंग, ठीक है। तो कंपेयरिंग कैसे करना है, तो x का कोफिशिएंट 6 है और ये 5 इक्वल कर देना है और इसका वैल्यू निकाल लेना है, यही लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 6a इक्वल टू, बोलिए, तो कंपेयरिंग में क्या हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू, बोलिए 6a इक्वल टू कितना, 5 है, 5 है, मतलब a इज इक्वल टू कितना, 5/6 हो गया। और यहाँ देखिए ये 2a+b जो देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना, -2। तो अब इसमें हम b का मान निकालना चाहते हैं, b का वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है। तो 2a का वैल्यू दीजिए, 5/6 हो गया, प्लस b हो गया इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। b इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, b इक्वल टू -2 और माइनस -5/3 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, उधर भेज दिए, -6 -5 बाय में 3, -11/3, -11/3 बी का वैल्यू हो गया। ए और बी का वैल्यू निकाल लिए, इस ए और बी के वैल्यू को इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक लिख लिए हैं, समझ गए, ठीक है। इसको लिखना जरूरी है, सभी को लिख लीजिए। चलिए पॉज करके, रोक करके और लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या था, देखिए इसको इरेज कर दिए, इसको इरेज कर दिए, क्या था, इसका वैल्यू कितना निकला था, तो 5/6 था ना, एक था आपको, यहाँ क्या था, 2a था, तो आपको 5/6 था, 5/6, 5/6 इरेज कर दिए हैं, ठीक है। तो a था 5/6, अब b का मान कितना निकाले हैं, -11/3, -11/3, इसको लिखिए तो ये हो जाएगा 5/6 था, 5/6। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, 5/6 था, तो a का वैल्यू 5/6 इसमें रखिए इक्वेशन 1 में, यहाँ लिखिए पुटिंग a इज इक्वल टू 5/6 इक्वल टू 5/6, ठीक है। और b इज इक्वल टू कितना आया था, -11/3 था, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें रखिए, पुटिंग इतना इज इक्वल टू, ठीक है, इतना इन इक्वेशन 1 लिखना है, इन इक्वेशन 1 लिख, तो इन इक्वेशन 1 में हम क्या देखते हैं, इन इक्वेशन 1 लिखिए, तो 1 में क्या हो जाएगा, 5x-2, ए का वैल्यू, ए का कितना था, 5/6, और यहाँ डेरिवेटिव, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके डेरिवेटिव को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ हम लिखते हैं, तो इसके यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दिए, इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना है यहाँ देख लीजिए, तो डेरिवेटिव हो गया आपको, ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया 2, मतलब 6x, ये है 6x, ठीक है। और इसका प्लस 2, 2 और कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का डिफरेंस है 0। आप b कितना निकला, -11/3 देख रहे हैं। अब 5x-2 का वैल्यू जो है इसमें रखना है, आई में, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x-2, 5x-2
टू डी एक्स वाई में यहाँ देख रहे हैं हम इसके बदले इक्वेशन आई का ये देख रहे हैं आई का वैल्यू हो गया, इसके बदले ये रखेंगे, इसके बदले क्या रखेंगे ये रखेंगे 5/6 और इसको क्या लिख देंगे तो 6x+2 -11/3 और ये 1+2x+3x², ठीक है dx देख रहे हैं। अब आगे बढ़िए, ठीक है, इतना डिवाइड इतना, इतना डिवाइड इतना करके I1 I2 का वैल्यू जो है हम सॉल्व करके आगे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 3 नंबर का ये हो गया आपको, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन कितना, इसको इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5/6 कितना हो जाएगा 5/6 हो गया और 6x+2 हो गया dx 1+2x+ कितना हो जाएगा 3x² हो गया, माइनस क्या है 11/3 1+2x प्लस कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा dx। एक बात और जानिए कि इतना बाय इतना जो होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन इसमें भी लगा दीजिए, इसमें भी dx और यहाँ भी आपको इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इसको dx लिख देंगे। सावधानी से करना पड़ता है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा तो है क्योंकि दो पार्ट में आगे बढ़ जाता है, I1 I2 हो जाता है ना, तो दो दो इंटीग्रेशन हो जाता है। आगे कीजिए, आगे इजी है लेकिन आपको कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए ये आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक। इसको अगर हम इसको हम कुछ मान लेते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, आराम से बन जाएगा 1/x के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको फिर हम तोड़ेंगे आगे, तो करते हैं। यहाँ देखिए 5/6, ठीक, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6x+2 dx और यहाँ 1+2x+3x² हो गया और यहाँ माइनस लिखेंगे 11/3 और 1 क्या लिख देना है, इसको लिख लीजिए 3x² + 2x+1, ठीक है dx। तो देखिए अब ये जो है ना, ये इसको I1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए I2, दो इंटीग्रेशन में ये बट गया है, ठीक है, दो इंटीग्रेशन में ये बट गया। तो यहाँ I1 का वैल्यू, कहने का मतलब कि I इक्वल टू हम बात करें तो 5/6 I1 -11/3 I2 हो गया है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, एक मान चुके हैं पहले, ठीक। अब I1 का जो मान निकालिएगा, I1 देख रहे हैं, I1 आपको कितना है, इंटीग्रेशन 6x+2 हो गया dx और यहाँ 1+2x+ हो जाएगा 3x² है। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट कीजिए 1+2x +3 क्या है 3x² है, इसको t मानिए, इसको t मानिए। बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा सा करते हैं लेकिन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं, आ जाएगा। देखिए तो ये जो डेरिवेटिव इसका लिखिएगा, इसमें डेरिवेटिव जो लिखिएगा क्या लिखेंगे
कांस्टेंट का 0 और 2x का 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x मतलब 6x। ठीक है, dx इक्वल टू dt कितना इंटू dx आ गया कि नहीं, कितना इंटू dx, ये हो गया dt, ये हो गया t, समझ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम यहाँ आके निकालें तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, इतना, और इसको क्या लिखना है, dt लिखना है, इसको क्या लिखना है, t लिखना है। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना, 1/x का इंटीग्रेशन जो है लॉग मोड क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, लॉग मोड t हो जाएगा, हो जाएगा लॉग t का वैल्यू कितना है, ठीक है, t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू है आपको ये, इसको लिख देना है, ठीक है, 1 प्लस 2x प्लस कितना है 3x स्क्वायर मोड, इस तरह से ये लॉग मोड t का वैल्यू, ये हो गया I1 निकाल लिए हैं। अब I2 निकाल, अब क्या निकाल लेते हैं, I2 यहाँ से निकालिए। तो I2 जब हम निकालेंगे, I1 का मान ध्यान रखना है, ये क्या है, I1 का वैल्यू हो गया, रेज कर देने के बाद दिक्कत हो जाती है। तो ये I1 का वैल्यू हो गया, इसको रेज नहीं करना है, I1 का ये वैल्यू हो गया, और I2 का अब इसका वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे और फिर उसमें पुट करके तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब I2 यहाँ है, इसको हम लोग आगे करते हैं I2 से, हाँ, तो I2 जो यहाँ करेंगे, यहाँ देखिए 9, I2 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये देख रहे हैं 1/3, 1/3 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1 dx। अब यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 ले लीजिए कॉमन, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना 2/3, 2 इसको ऐसे लिखेंगे 2ab के फॉर्म में, 2a या b क्या लिखेंगे, 2 से, दो तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ 3 जब कॉमन लेंगे तो 2/3 होगा ही, ठीक है। एक 2 ले लिए, यहाँ गुना किए, तो एक 2 से हम अगर भाग भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 3 था नीचे में, तो 2 से गुना कर दिए तो 2/6 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए, मतलब इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख दिए, 1/3, और प्लस के 2ab, यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/3, जोड़ दिए और घटा भी देंगे, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, एक जोड़े, +1 पहले से था ही, और एक जो है जोड़े, एक जो है घटा दिए, पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। ये I2 का वैल्यू हो गया। अब यहाँ आइए, अब यहाँ करते हैं, इसका भी आगे काम है, इसलिए हम इरेज नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखेंगे, dx है। अब यहाँ क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, 1/3 को लिख दीजिए बाहर, ठीक है, dx बाय हो गया कितना, इसको लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a प्लस b के होल स्क्वायर पर है, तो क्या लिखेंगे, a अब प्लस b, ठीक है, a है x, अब b कितना है 1/3 है, 1/3 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए, प्लस
1 माइनस 1/9 इसका क्रियालक कर लेना है। ठीक है, ये निकाल रहे हैं किसका वैल्यू, तो I2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, I2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये जो है ये 8/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/9। तो इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिखिए, 1/3 और इंटीग्रेशन dx बाय क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, आप प्लस क्या हो जाएगा, तो 8/9, 8/9 हो गया। अब ये I2 का वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करिए, क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x बाय 1/8 tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, I2 का वैल्यू ये हो जाएगा, I1 का वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके हैं, I1 का वैल्यू ये निकाल चुके हैं। तो इसको हम इरेज करना पड़ेगा, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 5/6, 5/6 I1 है और माइनस 11/3 है और I2 है, I2 है। तो I1 का मान निकाल चुके हैं, I2 निकालेंगे यहाँ से और इसका वैल्यू रख देंगे। चलिए, तो इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और ये I1 का वैल्यू यहाँ। ठीक है, तो देख लीजिए, बस लास्ट लाइन है, घबराना नहीं है, सवाल तो है, 2 पार्ट में हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, I2 जो होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं 1/3 और dx बाय, ये इसको 8/9 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 2√2 बाय में 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ये है 1/, ये कितना है, तो 1/, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो 1/3 पहले से ही था, 1/a हो गया आपको 2√2 बाय में 3, 1/a, tan इनवर्स बोलिए x बाय a, tan इनवर्स x बाय a, नीचे लिखते हैं यहाँ, इसको लिखते हैं यहाँ 1/3 और tan इनवर्स 1/a होता है, तो 1/a कर लीजिए, 1/a ये हो जाएगा, ये 2√2/3 1/a, tan इनवर्स क्या, x बाय एक्स प्लस 1/3 x बाय ए लेंगे 2√2 बाय में 3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये 3 जो है ना, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मैं 2√2 इस 3 को ऊपर भेज दीजिए, और ये हो गया आपको I2 का वैल्यू, ये है I2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू है, तो इसको इरेज करते हैं, I2 का वैल्यू इस प्रकार से हम निकालेंगे। यहाँ देख लीजिए, I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू आपको 1/2√2 tan इनवर्स, इस 3 को ऊपर भेज देते हैं, तो गुना जो कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, अब बाय में 2√2 हो जाएगा, हो गया I2 का वैल्यू, और I1 का ये है। ठीक है, तो लास्ट में अब जो है अगेन क्या लिखेंगे, अगेन I इज इक्वल टू 5/6, ध्यान दीजिए, I इक्वल टू क्या है, 5/6 I1, 5/6 I1 माइनस कितना देख रहे हैं, 11/3, 11/3 I2 देख रहे हैं, और 5/6 हो गया। I1 का वैल्यू लीजिए, I1 का वैल्यू इतना था, log मोड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर
और -11/3 -11/3 I2 कितना है, I2 ये निकाले हैं तो ये हो जाएगा आपको 11/3 तो ये वाला, और फिर ये 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1 में 2√2। ठीक है, हो गया। हाँ, लास्ट में आपको क्या करना है, प्लस सी जोड़ देना है, लास्ट में प्लस सी जोड़ देना है। इसको एक लाइन और लिखेंगे, यही हो गया आंसर। और ये एक्सरसाइज में आपको इस प्रकार से सवाल में कोई भ्रम नहीं है, और जितना भी तरीका था, जितना भी प्रॉब्लम था, जिस टाइप का भी प्रॉब्लम था, हमने सब चीज आपको बताया है। तो आइए 5/6, और यहाँ हो जाएगा कितना, 1 + 2x + 3x², और यहाँ गुना करके लिख लीजिए, -11 क्या है, 6√2 tan इनवर्स 3x + 1 और 2√2 प्लस हो गया सी, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से आपको सब क्वेश्चन जो है 7.4 कंप्लीट होता है। आगे आप ट्राई कर लीजिएगा, एक दो टाइप का क्वेश्चन है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।